यस। एक वर्ष और बीतते बीतते श्री रामकृष्ण के गले में एक उपसर्ग दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वह कैंसर के रूप में बदल गया। शिष्यों तथा अन्य भक्तों ने श्री रामकृष्ण को चिकित्सा के लिए पहले श्यामपुकुर के एक मकान में रखा। कुछ समय बाद काशीपुर के उद्यान भवन में उनके रहने का प्रबंध किया गया। श्री रामकृष्ण समझ गए थे कि यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने के लिए तड़प रहा है। इसलिए उनकी इच्छा हुई कि शिष्यों में ईश्वर दर्शन की तीव्र इच्छा को जगा दिया जाए। इस शक्ति और प्रेरणा को जगाने के लिए रामकृष्ण ने कहा, अगर तुम किसी से कुछ कहना चाहते हो और तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं तो तुम अकेले चल पड़ो। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर तुम अपने लिए सुगम पथ चाहते हो तो पहले दुर्गम पथों पर अकेले चलकर देखो। क्या कभी तुमने पौधे से गुलाब तोड़ा है? यदि तोड़ा है तो याद रखो कि उस फूल तक पहुँचने के लिए तुम्हारी उंगलियों की कांटों के बीच से गुजरना होगा। फिर जब तुम इस संसार में कुछ करना चाहते हो, अपने और परायों की समस्याएं हल करना चाहते हो तो संघर्ष से कभी मत घबराना। दिक्कतें आने पर भी अपने और परायों पर भी कभी मत बिगड़ना। इस दिशा में उदार बने रहना। एक दिन तुम्हारी बातें सोचने के लिए लोग विवश हो जाएंगे, ज़रूर विवश हो जाएंगे। अभी रामकृष्ण परमहंस कमज़ोर तो थे ही, बीमार भी रहने लगे। ज्यों-ज्यों उनकी बीमारी बढ़ती जाती त्यों-त्यों वह अपने शिष्यों को आध्यात्मिक निर्देश देते चले जाते। अपनी बातें सहजता से करते और ईश्वर के साथ ऐक्य का ज्ञान बताते चले जाते। काशीपुर के बगीचे में श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ अकेले रहते थे। नरेन की प्रेरणा से इन सब ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। वे श्री रामकृष्ण की सेवा में जी जान से जुट गए। नरेन उनके लिए सतत प्रेरणा के स्रोत थे। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता, नरेन सबको इकट्ठा करता। वह समय अध्ययन, संगीत, वार्तालाप और श्री रामकृष्ण की चर्चा में बिताया जाता। हर प्रकार से नरेन उनका अगुआ था। श्री रामकृष्ण की महासमाधि का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता जाता, नरेन की ईश्वर दर्शन की आकुलता वैसे वैसे तीव्र होती जाती। श्री रामकृष्ण प्राय ध्यान पर अधिक जोर देते थे। ध्यान की गहराइयों में नरेन ने कई अनोखी चीज़ों को अनुभव किया। एक दिन श्री रामकृष्ण ने माँ काली के दर्शन किए। फिर 2 मिनट का ध्यान रखने के बाद कहा, नरेन,
मैंने तुझे अपना परम शिष्य मान लिया है। मैं तेरे संरक्षण में इन सब को छोड़ता हूँ। देखना, मेरे चले जाने के बाद भी ये साधक भजन करते रहें और घर वापस न जाएं। नरेन ने गुरु की वाणी को हृदय में सजाया। इसके बाद श्री रामकृष्ण बोले, अब तुम सब सन्यासियों की तरह घर घर जाकर भिक्षा मांग लाओ। सभी शिष्यों ने भिक्षा संग्रह की, फिर उसे बगीचे में पकाकर श्री रामकृष्ण को निवेदित किया, स्वयं भी खाया। श्री रामकृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे समझ गए कि शीघ्र ही ये बालक त्याग का गैरिक वाना धारण कर लेंगे, ईश्वर की खोज में अपना तन मन न्यौछावर कर देंगे। उन्होंने सरल चित्त से कहा, तुम सब सन्यासी के रूप में दीक्षित होना चाहते हो? स्टॉप।